मेरा नाम हामिद है। योगी सरकार के अंदर मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गाय के नाम पे जो लोगों को मार दिया जाता है, कोई गिरवान पकड़कर उससे ये कहा है कि जय श्री राम बोल। कहाँ पे हुई ऐसी घटना कि टोपी और दाढ़ी देख के किसी मुसलमान को मार दिया? चलता है, मार दिया नहीं। पार्टी मुसलमानों को पिटवाती है, फिर हिमायत करती है हमदर्दी जताने की। दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। भैया पाकिस्तान से हम आए थे 1947 से, या हिंदू आए थे? क्या मुसलमानों ने मंदिर नहीं बनवाए? गंगा जमने तहजीब हमारे देश के अंदर है। मुस्लिमों का सवाल है ना कि मुस्लिमों का वोट हमें मिला है, मुस्लिम बहनों का वोट हमें मिला है, तो इसलिए मुस्लिम बहनों के लिए कुछ कर दिखाएं। तो बदमाशी दिखा करके उससे कहेंगे कि मुझे सलाम कर, तो मुसलमान भी सलाम नहीं करेगा। भाई मुस्लिम तो कमा कर ही खाता है। मुस्लिम को सरकार से सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि भाई आदमी सुबह काम पर जाए तो वो अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करके सुरक्षित अपने घर वापस आ जाए। लेकिन उसको दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, कुछ छिटपुट घटनाओं पर जो है प्रताड़ित किया जाता है। उस पर योगी सरकार बिल्कुल विफल है। कहाँ पे हुई ऐसी घटना कि टोपी और दाढ़ी देख के किसी मुसलमान को मार दिया? चलता है, मार दिया नहीं होता है, मार दिया नहीं। चलो मारपीट कह रहा हूँ, मैं तो मारपीट कह रहा हूँ। चलो उसका रोजगार छीन लिया, मैं तो ये। हम मुसलमान हैं, हम खुशी खुशी किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बंदा पलट के हमको कहता है वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अगर हम किसी को बदमाशी दिखा करके, उसका गिरवान पकड़ के उससे कहेंगे कि मुझे सलाम कर, तो मुसलमान भी सलाम नहीं करेगा। हम हैं, हमें हिंदू लोग मिलते हैं तो हम खुशी खुशी कहते हैं राम राम भैया, जय श्री राम भैया। लेकिन अगर कोई गिरवान पकड़कर उससे ये कहे कि जय श्री राम बोल, तो ये कहाँ तक ठीक है? आप मुझे बताइए। गंगा जमने तहजीब हमारे देश के अंदर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब से नहीं सदियों से कायम है। लेकिन अब कुछ सालों से इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। क्या मुसलमानों ने मंदिर नहीं बनवाए? क्या हिंदुओं ने मस्जिदें नहीं बनवाई हिंदुस्तान के अंदर? आप मुझे बताइए। जो शुरू से एक भाईचारा चलता आ रहा है देश के अंदर, कुछ लोग, मैं योगी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्हीं की पार्टी में रहने वाले कुछ कार्यकर्ता जो नेता हैं वो इस तरीके के बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के नेता जो आजम खां करते थे वो ठीक था? आजम खां की बात मैं आपको बताता हूँ। आजम खां ने मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया अपने क्षेत्र के अंदर। गरीब मुसलमानों की ज़मीनें घेर ली गई। मेरी आवाज़ आजम खां या किसी भी एक नेता के लिए नहीं है, मेरी आवाज़ मेरे लिए है, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए, आम वोटर के लिए। मैं नहीं जानता सीट पर कौन बैठा है, मैं ये जानता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है ना, उसके नाम नीचे काम ऐसे होने चाहिए कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान रहे, सब कहें कि सरकार अच्छी है, तभी जो है इस देश का कल्याण हो सकता है। मतलब अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ चुकी है, 22 तारीख आ चुकी है नए साल पे, तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? देखिए, वो कोई किसी की ज़बरदस्ती तो राम मंदिर बना नहीं है। अगर ज़बरदस्ती से बनता तो 92 में बन जाता। वो कोर्ट के फैसले के अनुसार बना है, और कोर्ट का जो फैसला होता है वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वमान्य होता है। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, जो कोर्ट का फैसला है वो माना जाता है। ये बताओ, जो गाय के नाम पे भी जो लोगों की हत्याएं होती हैं या लोगों को प्रताड़ित किया जाता है गाय के नाम पे भी, मैं तो कह रहा हूँ, और सरकार उनको जेल में भी डाल देती है, तो क्या गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसको माँ घोषित कर देना चाहिए? देखिए, वो काम सरकार का है, किसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना है, किसको नहीं करना है। गाय के नाम पे जो लोगों को मार दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमाई के लिए, मुस्लिम ही नहीं सभी वर्गों के लोग हैं, कुछ लोग गाय को बेच देते हैं, कुछ लोग गाय को काट देते हैं। लेकिन अधिकतर जो गाय काटने के ऊपर, गाय को काटने के प्रयास के ऊपर लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, वो झूठी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, सच्चाई इसमें कम होती है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। सरकार अगर करना चाहे तो कर सकती है, कौन रोकेगा? और जब सरकार करेगी तो माना जाएगा। तो इससे फायदा है कि नहीं? फायदा तो कुछ नहीं है। फायदा हो या ना हो, सरकार का हर कदम जो होता है वो जनता को मानना पड़ता है। ये बताओ, 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे इस बार? नहीं। देखिए, अगर जनता के हितों की बात हो, 73 साल की मोदी आए या कांग्रेस आए या आप प्रधानमंत्री बन जाए मेरी तरफ से, मुझे चाहिए मेरे देश का हर नागरिक मुस्कुराता रहे, व्यापारी आदमी खुश रहे, मजदूर आदमी को उसके टाइम पे मजदूरी मिले, उसको किसी भी तरीके से जाति के नाम। मेरी बात का जवाब नहीं है, मैंने पूछा कि मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मेरी बात का जवाब है ही नहीं। मैं मोदी का कोई दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का दोस्त हूँ। मैं अपना वोट उसे दूंगा जो मेरे हक की बात करेगा। अभी कौन कर रहा है? अभी आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है।
समाजवादी पार्टी भी नहीं आ रही, कोई नजर नहीं। समाजवादी मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पिटवाती है, फिर हिमायत करती है हमदर्दी जताने के लिए, उनका वोट पाने के लिए। उससे बेहतर बीजेपी है, कम से कम सुरक्षित तो हो। उससे बेहतर बीजेपी है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कहती है ना कि मुस्लिमों का वोट हमें मिला है, मुस्लिम बहनों का वोट हमें मिला है, तो इसलिए मुस्लिम बहनों के लिए कुछ कर कर दिखाएं, उनके लिए कुछ विकास योजनाएं, कुछ रोजगार योजनाएं निकालें, उनको जो परेशान किया जा रहा है उस चीज़ पर रोकथाम करें। भाई देश के प्रधानमंत्री वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री थोड़ी है, उन्हें तो देश के हर नागरिक के बारे में सोचना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। भैया पाकिस्तान से हम आए थे 1947 से, या हिंदू आए थे? हिंदू मुसलमान तो हिंदुस्तान में। कौन बोला ऐसा आपको? कहते हैं लोग, टीवी पर देखिए आप, डिबेट में आती हैं ये बातें, डिबेट में आती हैं। पाकिस्तान चले जाओ, किराया हमसे ले लो, कहते हैं लोग। भाई हम पाकिस्तान से आते तो हम फौरन चले जाते, हम आए नहीं पाकिस्तान से, मुसलमानों को तो भेजा गया था यहाँ से।